नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास 54th। एनाटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्जर्व टू स्प्लिट इनटू 9 कंपोनेंट्स ड्यू टू जीएमएन इफेक्ट। इफ द अपर स्टेट ऑफ द एटम इज 3d2 देन द लोअर स्टेट विल बी। वो कह रहा है हमारे पास जीएमएन इफेक्ट के कारण एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है 9 कंपोनेंट में टूट जाती है। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन मार्क, ये हमें पता नहीं, ये हमें से लोअर स्टेट पूछ रहा है। तो ये जो कंपोनेंट, ये जो है कितने कंपोनेंट में टूटती है? 9 स्पेक्ट्रल लाइंस में 9 कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। कब मिलते हैं? जब हम इसको जीमन इफेक्ट में रखते हैं। ठीक है, तो देखो इस स्टेट में जी कितना है, यहाँ पर जे की वैल्यू कितना है 2, और इसके लिए जे डैश हमें पता नहीं कुछ। ठीक है, तो वो हमें पता करना है। इसी तरीके से इस स्टेट में एम जे होगा जब एक कंपोनेंट अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स में टूटेगा, और मान लेते हैं इसमें एम डैश। हमको ये लोअर स्टेट ट्रांजिशन के बारे में हमें कब पता होगा? तभी तो जब हमें सिलेक्शन रूल के बारे में पता हो। तो सिलेक्शन रूल देखो क्या कहता है, थ्योरी में भी मैंने इस चीज़ को कराया था। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन बेसिक तरीके से कराऊंगा, ठीक है ना। डिफरेंट तरीके से हैं, डिफरेंट अप्रोच है इसको करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको इसको बेसिक तरीके से आपको ये समझ में आए। तो सिलेक्शन रूल ये कहता है जो दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल कब होगा? यदि डिफरेंस 0 या ±1 है एम जे में। ठीक है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर टोटल क्वांटम नंबर। और 0 से 0 के बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा? डेल एम जे जो है वो, मतलब कहने का मतलब ये है, देखो 0 से 0 जो एम जे होगा ना, वो 0 से 0 पॉसिबल नहीं है। कब नहीं है? इफ़ डेल जे बराबर 0, यदि डेल जे क्या हो? 0 हो जाए। तो बस ये सिलेक्शन रूल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई डाउट है तो इस सिलेक्शन रूल को हम फॉलो करते हैं और देखते हैं। तो देखो हम अब एक एक करके अपने को चारों को हम देखेंगे। ठीक है ना, किसमें पॉसिबल है किसमें नहीं। यही एक बेसिक तरीका है और कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब गौर से देखना। देखो यहाँ पे जे का वैल्यू 2, यहाँ भी जे का वैल्यू 2। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे जो एम जे होगा मेरे पास कितना आएगा? -2, -1, 0, 1 और 2। यहाँ पे एम जे कितना आएगा? ये मेरे पास एम जे होगा, ये हम एम जे डैश मान लेते हैं कि ये भी 2 है। तो -2, -1, 0, और ये हमारे पास कितना हो गया? 1, 2। अब देखो एक एक करके लो। -2 में से अब देखो इस लेवल में से इस लेवल में ट्रांजिशन पॉसिबल कब होगा? डिफरेंस करके देखो, एम जे में से एम डी डैश घटाओ। तो एक एक करके करना। देखो -2 ले लो पहले, तो -2 में से जब इसको घटाएंगे 0 आएगा। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक तो हमें मिल गया। अब फिर क्या देखो, इसमें देखो -2 से ये कितना आएगा? -1। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो 2 ट्रांजिशन मिल गए। अच्छा, अब -2 से किस में? 0 में, तो कितना आएगा? -2। यहाँ -2 है नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। अभी तक 2 ही मिले हैं। फिर से -2, -1 कितना हो जाएगा हमारे पास? -3 हो जाएगा। समझ में आया? तो -3 है यहाँ पे, -3 नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। -2 और ये लास्ट वाला -2 कितना आएगा? -4। पॉसिबल है डेल एम जे? नहीं। तो सिर्फ 2 ही मिले थे। तो इसमें ट्रांजिशन एक तो इस स्टेट में हो सकता है और एक इस स्टेट में पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास 2 तो ये मिल गए। अब देखो अब -2, 1 को पकड़ लो। अब -1 से कहाँ कहाँ हो सकता है? इसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। कितना आ जाएगा? -1 आएगा। -1 में से -2 को घटाएंगे तो -1 आएगा। अब -1 से किस में ले लो? 0। ओ सॉरी, -1 से माइनस घटा हो जाएगा, बिल्कुल होगा, 0 आएगा। -1 से 0 ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल -1 आएगा। तो 3 पॉसिबल हो गए। तो -1 से -1 करेंगे -2, और -1 से 2 करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो इनमें पॉसिबल नहीं है। तो -1 से ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है और इसमें, स्टार्टिंग के तीनों में पॉसिबल है। समझ में आया? 3। तो -2 से इन सभी स्टेट में 2 बार पॉसिबल था, -1 से इन सभी स्टेट में 3 लाइन्स आ रही थी। समझ में आया? प्लस अब देखो 0 से देखो, अब एक बात नोट करना ध्यान से देखो जी, यहाँ होगा नहीं, -2 आ जाएगा, नहीं होगा। -1 में होगा, बिल्कुल होगा। एक मिल गया। 0 से क्या? 0 आप कहोगे डेल एम जे तो 0 आ रहा है, लेकिन एक बात देखो,
जीरो से जीरो में पॉसिबल नहीं है। कब नहीं है? जब जे का डिफरेंस जीरो हो। देखो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया? जीरो आ गया है। तो यहाँ पे जीरो और से जीरो में पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात? तो जीरो से अभी तक इसमें पॉसिबल था, इसमें। समझ में आया? अच्छा, अब जी कोई डाउट है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो 1 में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, क्या 2 में जाएगा? नहीं। तो सिर्फ यहाँ कितने पॉसिबल हैं? 2। कोई डाउट है? इसी तरीके से 1 में, जैसे -1 में 3 था ना, 1 में भी मेरे पास 3 आएगा। -2 में कितने थे? 2 ट्रांजिशन पॉसिबल थे, तो 2 से इन सभी में कितने आएगा मेरे पास? 2। आप करके देख लेना, ये मैं बता रहा हूँ। तो मेरे पास टोटल कितने आ गए? 12 कंपोनेंट्स आ गए। समझ में आया? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्या है? ये पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो इन सभी को, इसको ना करने से पहले आप ना एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले एक चीज़ करनी है आपको। क्या अब ये देख लो, क्या ये स्टेट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? अब देखो इसमें एस का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, तभी तो मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही है। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? 2s+1 होता है, इसका वैल्यू 1 रखेंगे तभी 3 आएगा। एल कितना है मेरे पास? एल के लिए एल कितना होता है? 3 होता है। तो जे का वैल्यू कितना आएगा? मिनिमम वैल्यू 2 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। तो जे का वैल्यू कितना आ रहा है? 2। तो यानी ये स्टेट पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नो कंपोनेंट मिल रहे हैं, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब देखो दूसरे इसमें देखो ध्यान से, 3f1। अब पहले स्टेट चेक करो। अब देखो यहाँ पर 3 है, तो 2s+1 कितना है? 3 है, तो s का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। l कितना है हमारे पास? f कितना है? तो l के लिए 3 होता है। तो j कितना आ गया? 2 3 4। तो j के लिए तो 1 है, आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे लेकिन क्या है? j 1 है। तो लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो ये 1 आ ही नहीं सकता j। तो ये स्टेट पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, अब तीसरा। अब देखो ध्यान से, 3D2 से हमें कौन से उसमें देखना है? हमारे पास है ये कौन सा था? 3p1। ठीक है ना, तो अब हमें 3p1 में चेक करना है। 3p1। अब देखो स्टेट देख लो, 2s का वैल्यू सीधी सी बात है, हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। p कितना है? l की वैल्यू कितना होगी? 1 होगी। तो j कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ना। मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी। तो j का वैल्यू 1 हो सकता है। तो ये स्टेट तो एग्जिस्ट करती है। क्या ये स्टेट एग्जिस्ट करती है? अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, अपना देखो mj कितना होगा? देखो j का वैल्यू 2 है, तो mj कितना होगा? -2 -1 0 1 2। यहाँ पे देखते हो, देखो 1 कितना होगा? 1 के लिए -1 0 1। कोई डाउट है? अब देखो डिफरेंस करके देखो, -2 से -1 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। कितना आएगा? -1 आएगा डिफरेंस। क्या -2 से 0 में जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमारे पास डेल mj कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, +-1 आना चाहिए। अब कोई डाउट है? क्या 1 में जाएगा? नहीं, -3 हो जाएगा। तो एक ही स्टेट पॉसिबल था। -1 से देखो, -1 से -1 में जाएगा, जी बिल्कुल जाएगा। -1 से 0 में जाएगा, जी बिल्कुल जाएगा। तो 2 आ गया। -1 से 1 में नहीं जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 हमें नहीं चाहिए। क्या 0 से, अब 0 को ले लो। अब 0 से क्या -1 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 1 हो गया। क्या 0 से 0 में जाएगा? जाएगा। अब देखो यदि यहाँ 2 होता तो नहीं हम इंक्लूड करते, क्योंकि डेल जे यहाँ पे 1 आ रहा है ना। तो 0 से 0 में पॉसिबल है कब? यदि डेल जे जी का डिफरेंस 0 ना है। हमने ऊपर देखा था 2 से 2 में था ना, तो ये 0 आ रहा था, तो ये पॉसिबल नहीं था। समझ में आ गई बात? तो 0 1 में, तो इस तरीके से 3 में। ठीक है, देखो -1 के लिए कितना था? -1 के लिए हमारे पास कितना आया था? 2। तो 1 के लिए भी 2 ही आएगा। -2 के लिए एक स्टेट थी, तो 2 के लिए भी 1 आ जाएगा। समझ में? अब गौर से यदि देखो, सिमेट्रिसिटी बन रही है। तो कितने कंपोनेंट आ गए? 9 कंपोनेंट आ गए। तो आप एक बात ध्यान से देखो, हमने क्या देखा? स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, स्टेट एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल।
तो कंपोनेंट कितने आ रहे हैं, कंपोनेंट हमारे पास कितने आ रहे हैं, 9, ये भी है। समझ में आ गई बात। तो दोनों चीज़ें हैं तो आंसर हमारा कितना होगा, 3p1 होगा। ठीक है, कोई डाउट है? तो आंसर आ गया हमारे पास 3p1। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।